नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लड यानी कि रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका? हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी में क्या करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें लीवर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें सेल का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोशिका का। यहाँ पे दिया है हिस्टोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें ऊतकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि टिश्यू का। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका टिश्यू का अध्ययन करते हैं। तो आपको एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हुए। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। हेमेटोलॉजी, तो इसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी सेल का, हिस्टोलॉजी टिश्यू का, और हिपेटोलॉजी यानी लीवर का, यकृत का। दोस्तों, मैं इसमें जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। क्लियर है? इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग ने इन सभी प्रश्नों को कर लिया तो आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे आपके एग्जाम में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? इसमें पूछा गया है समतापी प्राणी। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि समतापी प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो समतापी प्राणी होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो पहला होता है वो स्तनधारी जीव इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? तो इसमें स्तनधारी जीव आते हैं। और जो दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एविज संघ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो एविज संघ बोलते हैं, एविज संघ। क्लियर है? एविज संघ बोलते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? इसमें पूछा गया समतापी प्राणी। ठीक है, तो एविज में क्या आ जाते हैं? तो एविज में आपके आते हैं पक्षी आ जाते हैं। क्लियर है? एविज में आपके पक्षी आ जाते हैं। और जो स्तनधारी है इसमें क्या आते हैं? तो इसमें पशु आ जाते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कबूतर। ये जो कबूतर है ये एविज संघ में आता है। क्लियर है? और मगरमच्छ, मेढक और मछली ये तीनों असमतापी में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। पौधे में लचीलापन डैश डैश ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन डी दिया गया है कोलेन काइमा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा। दोस्तों, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं इसमें जितना प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आपको याद रखना है जो ब्लड का सर्वाधिक भाग बनाता है वो प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा कितना बनाता है? तो ये बनाता है 55%। कितना बनाता है? 55%। और ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर बनाते हैं 45%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों, जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से
कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा करती है? तो कौन सी प्रोटीन है वो, ठीक है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा करती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन, ठीक है, याद रखिएगा ग्लोबुलिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती हैं? इसमें कह रहे रुधिर कणिका यानी कि जो ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ब्लड 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एटीपी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित होते हैं? बीजांड, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्काइन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें प्रथम सदस्य पूछा गया है, तो प्रथम सदस्य कौन होता है? तो वो एथाइन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैल्शियम, याद रखिएगा। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का जो सिंबल होता है उसे Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का 20 होता है, एटॉमिक नंबर, याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली कंकाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, परिधि तंत्रिका तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों इस वीडियो में इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन मैं रखा हूं, ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं और कुछ क्वेश्चन टॉप भी डाले गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, इस्त्री यानी कि लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो ये किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षित प्रावस्था है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्रव प्रावस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? ये किस में होता है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों जीव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा किसके कारण होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हमारे शरीर के जड़त्व, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उच्च सांद्रता होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आपको सूत्र भी याद रखना है, CaOCl2। एग्जाम में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाहिक चालक की गति का उपयोग नहीं करता? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विद्युत हीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो बताइए, समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल में तेल। ये जो जल में तेल है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, और ये तीनों समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। जैसे जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, जल में घुली चीनी, जल में घुला लवण, और जो जल में तेल, इसका राइट आंसर सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर जल में, वाटर में अगर तेल को डालेंगे तो ये मिल नहीं पाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप ना, जैसे पानी है उसमें ऊपर से आदमी तेल डाल देगा पानी में, तो क्या होता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, लार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्रेश क्रीम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जाइलम का कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी जल एवं खनिजों का संवहन। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किस समानुपाती होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमीबा। दोस्तों, मैं इसमें 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप लोग इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो, ये जो साइंस के 50 क्वेश्चन हैं, अगर इसे आप लोग तैयार कर लेते हो अच्छे से, तो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में, जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इस वीडियो से आपको 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, इसे यू से डिनोट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको याद रखना है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से हमेशा लवण और जल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लवण और जल। हमेशा आपको याद रखना है, अम्ल और क्षार, लवण और जल, अम्ल और क्षार, लवण और जल, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो ये संवाहक का आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संवाहक का आकार का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? ऑप्शन क्या दिया गया है? स्राव, परिवहन, मल त्याग, उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? वेग, त्वरण, दूरी, चाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरित लवण। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, एरोसोल स्प्रे, ग्राइंडर। राइट आंसर है ऑप्शन इसका बी, अग्निशामक। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो ये किसने गढ़ा था? ये परकिंजे। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। किसने गढ़ा था? तो परकिंजे ने। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जो गढ़े थे वो परकिंजे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? व्यास में 1 न्यूटन मीटर से छोटा। कितना होता है? व्यास में 1 न्यूटन मीटर से छोटा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए लाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? कूपिका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जाइलम उत्तक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाहिका और वाहिनिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? तो ये किस भाग में बनते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, मेरुरज्जु। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधी पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करती है। पिंड किस प्रकार की गति में है? तो पिंड किस प्रकार की गति में है? तो ये एक समान गति में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है निकल और क्रोमियम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, निकेल और क्रोमियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोटोन। ठीक है, इसमें सबलित पत्तियां पाई जाती हैं क्रोटोन में। चलिए अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसग्राही। तो दोस्तों हम लोग ने टॉप 50 प्रश्न को पढ़ लिए हैं। दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप लोग इन 50 प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे।